हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 पर, जहां हम मनोविज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम करा रहे हैं, जिसमें अप्रोक्स आपका 75% कंप्लीट हो चुका है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाके आप प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं और सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांतों को कंप्लीट कर अपनी आगामी शिक्षक भर्ती में एक सीट नियुक्त कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिभाशाली बालक। इससे पिछली कक्षा में मैं आपको विशिष्ट बालक के बारे में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रतिभाशाली बालक यानी कि ये कैसा एक गिफ्टेड चाइल्ड, कैसा गिफ्टेड चाइल्ड जिसे बोलते हैं, यानी प्रतिभाशाली शब्द का अभिप्राय बालक की उच्च बुद्धि लब्धि से किया जाता है। यानी जो प्रतिभाशाली बालक होगा तो उसकी बुद्धि कैसी होगी, उच्च होगी। यानी कि अगर इसको देखा जाए तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि जो मानी जाती है वो 140 प्लस मानी जाती है, पर कहीं कहीं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग मत है, जिसको हम आगे अच्छे से चर्चा करते हुए चलेंगे। कोल्सनिक के अनुसार, यानी कोल्सनिक महोदय कहते हैं, वह प्रत्येक बालक जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हो और जो हमारे समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण नया योगदान कर सके। यानी प्रत्येक बच्चा जब अपनी आयु के स्तर के बच्चों में, यानी जो एक क्लास है, क्लास में कोई मान लो अप्रोक्स 30 बच्चे हैं और उसमें एक बच्चा है जो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट हो और जो आगे चल के हमारे समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगदान कर सके, ऐसे बच्चों को प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। यह मत है कोल्सनिक के अनुसार। स्किनर के अनुसार काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी ये थ्योरी है। यानी प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं, और ये काफ़ी बार रिपीटेड है आपके एग्जाम में, स्किनर महोदय। ठीक है, आप इनके अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलें, जिससे कि आपको अपने एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले एक सरसरी नज़र के साथ बस आप देखें सारे सिद्धांतों को और अच्छे से अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली बालक दो प्रकार के होते हैं। वह बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है और जो असाधारण बुद्धि वाले होते हैं। क्रो एंड क्रो की दो थ्योरी है, जिसमें से कोई सी ना कोई सी आपसे पूछ ही ली जाती है। दूसरी थ्योरी इनकी क्या कहती है, वे बालक जो कला, गणित, संगीत, अभिनय आदि में एक या अधिक में विशेष योग्यता रखते हैं, उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। एक तो इन्होंने बताया आपको कि जिनकी बुद्धि लब्धि तो 130 हो, लेकिन वो कैसे असाधारण बुद्धि वाले बालक हों, और एक तरफ बता रहे हैं कि ये कला, गणित, संगीत यानी एक से अधिक सब्जेक्टों में जो एक से अधिक विशेष योग्यता रखते हों, वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारे टर्मन महोदय। टर्मन व ओडेन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की बहुलता में समान बालकों से बहुत श्रेष्ठ हों। यानी कि शारीरिक गठन, शरीर से एकदम हष्ट पुष्ट मजबूत, समाज में समायोजन करने वाले, विद्यालय में उपस्थित रहने वाले, खेलों की सूचनाओं और रुचियों, जिनकी रुचियां बहुत सारी, मतलब उनमें बहुलता हो, एक साथ कई सारी चीज़ों में वो भाग लेने के इच्छुक हों, हर तरीके, मतलब उनके सामने हर फील्ड में वो एक्सपर्ट हों। तो टर्मन व ओडेन के अनुसार ऐसे बच्चे कैसे होंगे, प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं। टोरेंस के अनुसार ऐसे बालक को प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक कहा जाता है जो मानव व्यवहार के किसी क्षेत्र में ऐसा निष्पादन करता है जो समाज के लिए महत्वपूर्ण हो। खास ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इनकी, कभी पूछे भी नहीं गए हैं। टर्मन, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 होती है। यानी टर्मन महोदय को जाना किस लिए जाता है,
बुद्धि लब्धि के लिए ही जाना जाता है। लेकिन बुद्धि लब्धि के जो जनक हैं, बुद्धि लब्धि के जो हमारे जनक हैं वो हैं हमारे स्टर्न महोदय, जिन्होंने आपको सूत्र दिया था मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु। और बुद्धि लब्धि मापन के जनक कौन है? तो बुद्धि लब्धि मापन के जो जनक हैं, मापन के जनक जो हैं वो हमारे टर्मन महोदय हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इसमें बस मल्टीप्लाई 100 कर दिया था। ठीक है। बेंटले के अनुसार प्रतिभाशाली की बुद्धि लब्धि 110 होती है, क्योंकि डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि क्या होनी चाहिए, तो 140, बेंटले के अनुसार 110। अब हम इनकी विशेषताएं पढ़ते हैं जो स्किनर व हैरीमैन के अनुसार हैं। मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, दैनिक कार्यों में विभिन्नता, सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, अध्ययन में अद्वितीय सफलता, मैं गलत बोल गया, अमूर्त विषयों में रुचि, आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि का प्रमाण, मंद बुद्धि एवं सामान्य बालकों से अरुचि, पाठ्योद्देश्य में अत्यधिक रुचि एवं अरुचि। इसको थोड़ा सही कर लेना आप लोग। विद्यालय के कार्यों के प्रति उदासीनता। तो ये हमारे सब विशेषताएं हैं स्किनर व हैरीमैन के अनुसार। प्रतिभाशाली बालक में मानसिक प्रक्रियाओं की तीव्रता मिलती है, दैनिक कार्यों में विभिन्नता, ऐसा तो है नहीं कि हर बच्चा एक जैसा ही काम करेगा, उनके कार्यों में विभिन्नता मिलेगी, सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता मिलेगी, बच्चे को मतलब उसकी जनरल नॉलेज जो होगी वो बहुत ही बढ़िया होगी, अध्ययन में अद्वितीय सफलता, बच्चे का जो अध्ययन है उसमें मतलब एकदम कहते हैं ना पारंगत होना, तो वो अपने विषयों में पारंगत होगा। अमूर्त विषयों में रुचि, आश्चर्यजनक दृष्टिकोण, उसका जो देखने का नजरिया होगा वो सामान्य बालक से बहुत अलग होगा, एक यूनिक तरीके से, यानी कहते हैं ना एक सृजनात्मक सोच। सामान्य बालक जो होता है, जैसे सामान्य बालक की जो बुद्धि लब्धि है वो 90 से 110 के बीच में होती है, लेकिन प्रतिभाशाली की 140 प्लस मानी गई है, तो उसका जो सोचने का तरीका है वो सामान्य बालक से बहुत अलग होगा। विद्यालय के कार्यों के प्रति बहुत उदासीनता, मतलब जो भी कार्य वो पकड़ेगा बच्चा प्रतिभाशाली बालक उसके प्रति बड़ा उदार होगा, मतलब उसे बड़ा लगन से उस कार्य को, एक कार्य दे दिया आपने उसमें बड़े लगन के साथ जुड़ जाएगा, है ना। बिटी के अनुसार बिटी के अनुसार प्रतिभाशाली बालक खेल पसंद करते हैं, 50% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं, 80% धैर्यवान होते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, 96% अनुशासन प्रिय होते हैं। अब हम इनकी शिक्षा के बारे में डिटेल में जानते हैं। हैविंगहर्स्ट के अनुसार जो प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा है, तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। यानी हैविंगहर्स्ट महोदय कहते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिससे उसका जो उद्देश्य है ना, उसके सभी विकास की योग्यताओं को विकसित करना हो, है ना। सामान्य रूप से कक्षोन्नति, शिक्षा व्यवस्था में विशिष्ट पाठ्यक्रम की व्यवस्था, यानी अगर प्रतिभाशाली बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उसकी जो शिक्षा की व्यवस्था हो वो कैसी हो, विशिष्ट पाठ्यक्रम पे हो। शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यान केंद्रित होना, यानी जो प्रतिभाशाली बालक होता है, अब अगर कोई बच्चा क्लास में हर चीज़ का जवाब दे रहा हो तो अध्यापक का ध्यान ऑटोमेटिकली ही केंद्रित हो जाता है ना। सामान्य बालकों के साथ शिक्षा, अब ऐसा नहीं है कि बच्चा प्रतिभाशाली है तो उसको हम कहीं स्पेशल जगह पे पढ़ाई हो रही है उसकी, नहीं, उसकी सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाई होती है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, यानी उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनैलिटी है उसका पूर्ण विकास करना, नेतृत्व में प्रशिक्षण,
सामाजिक अनुभवों का प्रशिक्षण। आज का जो हमारा टॉपिक था प्रतिभाशाली बालक, जिसके बारे में व्याख्यात रूप में मैंने आपको बताया है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को यह अच्छे से समझ में आया हो। आप एक दो बार अगर प्लेलिस्ट को वॉच करेंगे तो ये आपको कंठस्थ हो जाएंगे। बस आप सभी लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, जिससे कि मैं आपको और अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अदर लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।